वेलकम मिस्टर एमिर। थैंक यू निगार। मॉम कहाँ पर है? वो लिविंग रूम में है। मॉम। आ गए तुम बेटा? हाँ, पर आप ठीक तो है ना? ठीक नहीं हूं, दिमाग से वो सब निकाल ही नहीं पा रही। जब से ये लड़की इस घर में आई है मैंने सब भुलाने की कोशिश की, पर अब तो हद हो चुकी है। अब मैं नहीं रह सकती क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये आप क्या कह रही हैं मॉम? आइए बैठिए प्लीज। मैंने हमेशा सबकी बातें सुनी, 30 सालों से तुम्हारे डैड की सुनती आई हूं, पर उन्होंने कभी मेरी नहीं सुनी, कभी भी नहीं। हमेशा अपनी मर्जी करते आए हैं, मेरी बातों की अहमियत ही नहीं है। मॉम, बस अब और सहन नहीं होगा मुझसे बेटा। मेरे बर्दाश्त की हद टूट चुकी है। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है, मान है। ऐसा मत कहिए मॉम प्लीज। मैं उस घर में नहीं रह सकती जहां मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है मॉम, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूं। देखो बच्चों, ये सारी कोयले की बोरियां फजीलत आंटी के घर छोड़ाओ, समझे? ठीक है, दे आएंगे। तुम हमेशा मेरी मदद करती हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं पैसे चुका दूंगी। वो सब आप रहने दीजिए आंटी जी, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी मैं। पर मुझे तो पैसे देने ही है ना। बाद में दे दीजिए, कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुम इतना करती हो। मैं तुम्हारे लिए बस दुआ कर सकती हूँ। मेरे लिए आपकी दुआ ही काफी है। आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। चलो बच्चों, जल्दी हाथ चलाओ। चलो मेरे साथ। पर कहाँ? जिनका तुमने दिल तोड़ा है उससे तुम्हें माफी मांगनी होगी। चलो, तुम्हें मॉम से माफी मांगनी ही होगी। वो तुम्हें माफ करेंगी, उसके बाद ही ये मामला खत्म होगा। अगर मुझे माफी मांगनी चाहिए तो मैं जरूर मांगूंगी, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। पर पहले मुझे जानना है कि आखिर मेरी गलती क्या है जिसके लिए मुझे माफी मांगनी है, क्योंकि मैंने तो कोई गलती की ही नहीं है। सच बताओ, तुमने क्या किया? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी के बारे में बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ वो कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम मुझे होशियारी मत दिखाओ। मुझे इस तरह सवाल पूछने का क्या मतलब? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे किडनैप किया है? मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? और मैंने तुम्हारी रिपोर्ट भी लिखाई है। मुझे नहीं पता कि मसल कहाँ है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर यकीन करूंगा? तुमने जाते वक्त मसल से कहा था कि तुम जब जाओगी तब उसे किडनैप करोगी। हाँ कहा था। और अब वो गायब है। तुम्हारी गलती की वजह से उनकी 30 साल की शादी टूट रही है। मेरी मॉम घर छोड़कर जा रही है। तुम मेरे साथ चलोगी और मॉम से माफी मांगोगी। अभी तुम उनसे कहोगी कि तुमने झूठ बोला और इसलिए तुम उनसे माफी मांगना चाहती हो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो बहुत बुरा होगा। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है और ना ही मैंने झूठ बोला है। बेटा,
मेरी वजह से इस लड़की के मुंह मत लगो, ठीक है? मैं ही बड़प्पन दिखा देती हूँ और इस लड़की को माफ कर देती हूँ। जो हुआ भूल जाओ। मुझे इस घर में शांति चाहिए, खुशियां चाहिए। इसने मेरे साथ जो किया मैं भूल जाऊंगी। जो हुआ वो सब कुछ भूल जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम इन सब चीजों में अपना समय बर्बाद करो। क्या बकवास है ये? सच बताओ, मेरी बेटी को कहाँ छुपाया? अगर बता दोगी तो मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं कराऊंगा तुम्हारी। ये क्या बकवास है? खुद तो अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख पाए, अब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम्हें लगता है अपनी झूठी कहानी सुनाकर बच जाओगी तो ऐसा नहीं होगा। तुमने मेरी बेटी का किडनैप किया है ताकि तुम बहुत सारे पैसे वसूल कर सको। क्या बकवास कर रहे हो? बताओ कहाँ छुपाया मेरी बेटी को? तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना? तुम क्या कर रहे हो? सच सच बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? मैंने मसल को घर से निकलने से पहले ही देखा था। अब वो कहाँ जा सकती है? चलो कुछ उपाय निकालते हैं। हर उस जगह चलते जिसके बारे में उसे पता हो। मैंने मेरे घर के आसपास सभी जगहों पर चेक किया, हॉस्पिटल भी चेक किए। वो यहीं पर है, मुझे अच्छे से पता है। हम यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर ऐसे वक्त बर्बाद किया तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे हम। कहीं उसे कुछ हो ना जाए। चलो अब उसे जाकर ढूंढते हैं। तुम बहुत फनी हो, मुझे बहुत हंसाती हो। मुझे तुम्हें जानना है। मुझे देखना है कि तुम कैसे बात करती हो, कैसे हंसती हो। मैं खुद को एक राज ही रखना चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। मुझे ना मत कहो। सॉरी, वो क्या है कि कैमरा टूट गया है, वीडियो कॉल नहीं कर सकती। तो कम से कम एक फोटो ही भेज दो। कुछ मिला क्या? हेलो सहरिया जी, मसल घर आई क्या? ओए नहीं बेटा, लगता है वो तुम्हें भी नहीं मिली और अभी तक मुझे भी नहीं मिली है। मैं पड़ोस में भी गई थी मसल के बारे में पूछने। उसने कहा कि उसने बाजार जाते वक्त उसे देखा था। वो पार्क में थी। पार्क में देखा? पर मैंने पार्क में देखा था। शायद उससे गलती हुई हो। क्या मैं जाकर देखूं? नहीं, आप मत जाना, मैं जाके देखता हूँ। हो सकता है वो घर लौट के आ जाए। तुम कहाँ आ रही हो? मैं भी साथ चलूंगी। जाहिर है कि तुम गलत जगहों पर देख रहे हो। कोई अक्लमंद तो साथ होना चाहिए। तुम मुझे पसंद कैसे करोगी? कम से कम अपना फोटो तो भेजो। चलो भी जल्दी भेजो।
हम कितने दिनों से बातें कर रहे हैं, क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? सॉरी, मुझे जाना होगा, वो लोग बुला रहे हैं। बाद में बात करते हैं। वादा करो कि अगली बार अपना फोटो भेजोगी। ये सही नहीं है, मुझे तुम्हें देखना है। या फिर मैसेज भेजना बंद कर देते हैं। इस बारे में तुम एक बार दिल से सोच लेना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आखिर ये सामान लेकर कहाँ जा रही है? अब आएगा मजा। ये फिल्म जैसा हो रहा है, जिसमें प्यार, नफरत, लड़ाई, हर चीज है। देखते इसकी एंडिंग कैसी होगी। हैप्पी एंडिंग या सैड एंडिंग, वो तो जल्दी पता चल जाएगा। निगर, तुम कहाँ पर हो? मुझे भूख लगी है। अब क्या चाहिए तुम्हें? जब भी आते हो शांत नहीं रह सकते। बोलो क्या बोलना है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं आवाज करूं? क्या कभी कोई फिल्मों में नहीं देखा तुमने? खैर ये जाने दो, तुम क्या कह रहे थे? भूख लगी है, क्यों ना तुम कुछ बना कर दो ताकि जाने से पहले मुझे ना इस घर में बहुत काम होते हैं। सफाई, कपड़े, बर्तन। हाँ तो? मिसेस जावेदान के लिए यहाँ की हर चीज कीमती है। अगर इनमें से एक चीज को भी कुछ हुआ ना तो मुझे पूरी जिंदगी भर यहाँ फ्री में काम करना पड़ेगा। और तुम्हें खाने की पड़ी है, मतलब मैं तुम्हें यहाँ खाना देती रहूं? मुझे भूख लगी है, बाहर का खाना मुझे हजम नहीं होता, तुम जानती हो। मैं भी किससे बता रही हूँ। अगर घर में आग भी लगी होगी ना तो तुम खाने के लिए चिल्लाओगे। पर भूख तो लगती है ना। क्यों ना तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से मुझे कुछ खाने के लिए बना के दो, थोड़ा सा ही। हे ऊपर वाले, प्लीज मुझे इन भूखों से बचाओ। अब बताओ तुम्हें क्या खाना है? आलू के पराठे, मक्खन मार के, ताजा मक्खन। हाँ ठीक है, सफर बनाती हूँ, चुप रहो। आलू ज्यादा डालना, ठीक है? अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। बोलिए डैड। क्या हुआ, तुमने फोन ही नहीं किया? डैडी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। उस छोटी बच्ची को ढूंढ रही हूँ, वो खो गई है। ओ, तुमने आसपास ढूंढ लिया क्या? हाँ डैड, वो कहीं नहीं मिल रही। देखो, लोग बहुत खराब हो गए हैं, उम्मीद करता हूँ उसे कुछ नहीं हुआ होगा। ऐसा मत कहिए डैड, हम उसे ढूंढ रहे हैं। अब मैं रखती हूँ, ठीक है? ले सुनो, हेलो, अगर मेरे लायक कुछ काम होगा तो बता देना बेटा।
हो? नहीं बॉस, कई घंटों से तलाश कर रहे हैं। हमने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब तो मैं भी थक चुका हूँ। शिकायत करना बंद करो। जो आदमी मिला था उसकी कोई खबर? नहीं, कुछ देर पहले उनसे बात की थी। अगर उन्हें मिलेगी तो वो हमें जरूर बताएंगे। पहले आपको कॉल करेंगे फिर मुझे। निगार, मैंने पूरे घर में मॉम को ढूंढ लिया पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो तो बाहर गई है मिस्टर एमिर। कुछ बताया वो कहाँ गई है? नहीं, लेकिन उनके हाथ में एक बैग था। शायद वो यहाँ से चली गई है। ठीक है, मैं समझ गया। मिस्टर एमिर, आपको कुछ चाहिए? मुझे किचन में काम है। नहीं ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं बाहर हूँ बेटा। बाहर मतलब कहाँ? बताइए, आप हो कहाँ? मैं बहुत परेशान हूँ। घर में वो सारी बातें याद आती है, इसीलिए बाहर चली आई। आप वापस कब आएंगी? मैं वापस नहीं आऊंगी। कुछ दिनों तक होटल में ही रहूंगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब लौट के आ जाऊंगी। यही ठीक होगा। बेकार की बातें मत कीजिए, जल्दी घर आ जाइए। नहीं बेटा, मेरी भी कोई इज्जत है। वो कल की आई लड़की घर की मालकिन बन बैठी है। उस लड़की की वजह से हिकमत ने मुझे कितनी बातें सुनाई। उसने हमें अलग कर दिया है, इस बात की माफी भी नहीं मांगी। तुम सबको लगता है कि मैं मतलबी हूँ। अगर वो अपनी गलती के लिए मुझसे माफी मांग लेती तो मैं उसे माफ भी कर देती और शायद उसे एक्सेप्ट भी कर लेती। पर उसके इरादे बहुत बुरे हैं। वो हमें अलग करना चाहती है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उसने मुझ पर इल्जाम भी लगा दिया और मैं ये सब नहीं सह सकती। देखिए मॉम, सामने बैठकर बात कर सकते हैं। अब बताइए मुझे कहाँ है, मैं अभी लेने आता हूँ। मैंने कहा ना, मैं घर नहीं आऊंगी एमिर। सुनो मॉम, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। मुझे बताइए हैं कहाँ आप? मैं उसी कैफे में हूँ जहाँ हम अक्सर आया करते हैं, जहाँ की कॉफी तुम्हें बहुत पसंद है और उसके साथ साथ यहाँ की कुकीज भी तुम्हें बहुत पसंद है। हो सकता है कि मेरे साथ यहाँ की कॉफी पीकर तुम्हें अच्छा लगे। आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। आप कहीं जाइएगा मत। दो घंटों में बस इतनी गाड़ी? ग्राहक आ गए थे बॉस। ठीक है, आज ही ये काम खत्म करना है। हाँ ठीक है। वो दरवाजा क्यों खुला है? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। क्या तुम खुले आसमान में उड़ना नहीं चाहती हो इंजीर? देखो कितना खूबसूरत है वो आसमान। तो क्या तुम इस पिंजरे में आराम की जिंदगी बिताना चाहती हो या फिर उड़ना चाहती हो? इसे पहन लो, बाहर जाना है। पर हमें जाना कहाँ है? चुपचाप इसे पहन लो। लैला तो बाहर है, तो अंदर कौन हो सकता है? लैला, लैला, हेलो, कोई है?
क्या मैं पूछ सकती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं? तुम मेरी मॉम से माफी मांगोगी और ये मामला तभी खत्म होगा। तो आप मुझे इसलिए यहाँ लाए हैं? उस गलती की माफी मांगने को कह रहे हैं जो मैंने की ही नहीं है। जिस दिन तुम इस घर में आई थी तभी वापस जाना चाहिए था। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें वार्न किया था। मैंने तुम्हें कहा था कि जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ, पर तुमने जिद नहीं छोड़ी और ना ही तुम वापस गई। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही लगाऊंगी। मेरी वजह से इस लड़की के मुंह मत लगो, ठीक है? मैं ही बड़प्पन दिखा देती हूँ। क्या मॉम ने तुमसे झूठ कहा था? मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। ये शादी इसलिए टूट रही है क्योंकि तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया और तुम हो कि अभी भी इस बात से इनकार कर रही हो। चलो, मॉम इंतजार कर रही है, उनसे अभी माफी मांगो। रहने दो बेटा, अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। अगर इससे माफी नहीं मांगनी तो ना सही। मुझे ये मंजूर नहीं। अगर इसने गलती की है तो ये माफी मांगेगी। चलो, जल्दी से मॉम से माफी मांगो क्योंकि तुमने गलती की है। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे नहीं, तुम्हें मेरी मॉम से माफी मांगनी है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं उस गलती के लिए माफी मांगती हूँ जो मैंने की ही नहीं है और ना करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बात को साबित नहीं कर पा रही हूँ
इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप तो वही करें जो आपकी माँ आपसे कह रही हैं। लेकिन क्या आपने एक बार भी सच्चाई को जानने की कोशिश की? पर मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं की। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और मैं तो अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकती, पर उम्मीद करती हूँ कि सच जरूर सामने आएगा। पर उस दिन मैं किसी से माफी मांगने को नहीं कहूंगी, और जब सच आपके सामने आएगा तो शायद आप पछताओगे। और फिर उस दिन मैं आपसे जवाब मांगूंगी। एमिर, हम बाद में बात करते हैं मॉम। रुको। छोड़िए मुझे, और मुझे दोबारा कभी मत छूइएगा। ये क्या कर रही हो तुम? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम घर कैसे जाओगी? इससे आपका क्या लेना देना? चुपचाप कार में बैठो। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। क्या बात है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। डैड, तुमने देखा कैसे अमीर ने उस लड़की को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया? सच कहूं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अमीर हमेशा मेरी बात मानता है। मैंने कहा था ना कि उसे माफी मांगने पर मजबूर करूंगी, तो मैंने कर दिया। जल्दी ही उसका डिवोर्स भी हो जाएगा और ये शादी टूट जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था, और मैं कभी गलत नहीं होती। ऐसा तो आपने पहले भी कहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चैमरे बेटा, मुझ पर भरोसा रखो। अमीर भी यही चाहता है। उसने इस लड़की से शादी इसलिए नहीं की क्योंकि वो करना चाहता था, बल्कि इसलिए की क्योंकि उसके डैड चाहते थे। तुमने उस लड़की के साथ उसका बिहेवियर देखा ना? जो देखा उससे मैं सरप्राइज तो हूँ। मैंने इससे पहले अमीर को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था।
ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देखती जाओ क्या होता है। अगर सच कहूं तो इस शादी से मेरा दिल पूरी तरह टूट गया था और इसीलिए मैं यहाँ से इंग्लैंड चली गई थी आंटी। ओह जैमरे, मुझे पता है, मैं जानती हूँ सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें वापस आने का अफसोस तो नहीं है ना? गुड। पर एमिर को ये गलती सुधारने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए होगी। वो अकेला ये सब नहीं कर पाएगा और उसकी मॉम होने के नाते मैं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद भी चाहिए जैमरे। तुम्हें उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम हमेशा उसके साथ हो। आप जो कहेंगी मैं करूंगी। क्या बात है, मुझे तुम बहुत पसंद हो बेटा। मैंने हमेशा से ये सपना देखा है कि एमिर की शादी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही हो। मैं उस गलती के लिए माफी मांगती हूँ जो मैंने की ही नहीं है और ना करूंगी, क्योंकि मैं अपनी बात को साबित नहीं कर पा रही हूँ। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप तो वही करें जो आपकी माँ आपसे कह रही है। लेकिन क्या आपने एक बार भी सच्चाई को जानने की कोशिश की? पर मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ नहीं किया है, कोई गलती नहीं की। उल्टा मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और मैं तो अपने दिल की बात किसी से कह भी नहीं सकती, पर उम्मीद करती हूं कि सच जरूर सामने आएगा। पर उस दिन मैं किसी से माफी मांगने को नहीं कहूंगी, और जब सच आपके सामने आएगा तो शायद आप पछताओगे। और फिर उस दिन मैं आपसे जवाब मांगूंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रेहान? क्या क्या कहा है मैंने? खेल खेलना चाहती हो? हाँ, तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम कुछ भी करोगे और मुझे खबर तक नहीं होगी। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे साफ साफ बताइए, हुआ क्या? मैं मेरी मॉम पर इल्जाम लगाने की बात कर रहा हूँ, कहने में तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो मेरी मॉम है, मेरी मॉम पर तुमने इल्जाम लगाया। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया और ना ही कभी लगाऊंगी। तुम मेरे डैड के पास गई और तुमने उनसे कहा कि मॉम ने धक्का दिया। ये इल्जाम नहीं तो और क्या है? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। झूठ मत बोलो, ये क्या बकवास है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अंकल से कोई बात ही नहीं की है। तुम मेरे ही सामने झूठ बोल रही हो, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। हाँ, तुम तो एक बहुत ही महान इंसान हो, है ना? तुम ना ही झूठ बोलती हो, ना ही किसी पर इल्जाम लगाती हो। क्या हम बेवकूफ हैं? अगर आपके डैड या मॉम को मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मुझसे ज्यादा परेशानी किसी को नहीं होगी। यकीन नहीं होता कि तुम अपनी गलती इस तरह छुपा रहे हो।
मॉम इंतजार कर रही है, उनसे अभी माफी मांगो। आपने जो आज किया, आपको उसका पछतावा जरूर होगा। हेलो मॉम। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है आमिर। फिक्र मत कीजिए, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने थैंक्स कहने के लिए फोन किया है। तुमने आज उस लड़की के सामने मुझ पर यकीन करके मेरा साथ दिया, उसके लिए। मैं ऐसा कैसे नहीं करता, आप मेरी मॉम है। थैंक यू बेटा। आमिर। हाँ बोलिए। तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा और अब मैंने घर आने का डिसीजन लिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है मॉम। अब तुम भी ज्यादा मत सोचो, घर का माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है मॉम, आप घर आ जाइए। ओके, गुड बाय। अच्छी खबर ये है कि वो ऑफिस जा रहा है। उस जाहिल लड़की को घर तक छोड़ने भी नहीं गया, उसे अकेला छोड़ दिया उसने। हम जरूर कामयाब होंगे, बस थोड़ा सा सब्र रखो। आमिर की शादी के बाद से मैं तुम्हारी मॉम से भी नहीं मिल पाई। काश किसी दिन उनके साथ बैठकर सारी गलतफहमियां और डिफरेंसेस दूर कर पाऊं। अगर फोन करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, उनसे मिलना ही ठीक रहेगा। वैसे जैमरे, मैंने कुछ सोचा है बेटा। क्यों ना हम क्लब चले जाएं और वहीं उनसे मिल लें। इसी तरह मैं उनसे मिलकर एक बार माफी भी मांग लूंगी। आइडिया तो अच्छा है। मैं आपके लिए सब अरेंज करवा दूंगी। पर मुझे ये नहीं पता जैमरे कि क्लब की मेंबर ना होने पर क्या ये मुमकिन है? क्यों नहीं आंटी, आप हमारी गेस्ट बनकर आ सकती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इस तरह मैं सुएला जी का दिल जीत पाऊंगी। सच में जैमरे, तुम्हें देखकर बहुत खुश हूं मैं। इसी खुशी में कुछ मीठा हो जाए। वेटर। वो बच्ची मिल गई क्या? नहीं डैड, वो कहीं नहीं मिली। तुम परेशान दिख रही हो। जाहिर है तुम्हें उससे प्यार जो हो गया है। मैं परेशान क्यों ना हूँ? वो कितनी प्यारी है, मासूम है, पर वो बोल नहीं पाती। उस मासूम का इन सब में क्या कसूर है? बेला, उस लड़की से इतना प्यार मत बढ़ाओ। वो लड़की तुम्हें जेल पहुंचा कर रखेगी। उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। हाँ? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है। तुम्हें पता है चोर कब कमजोर पड़ जाता है? हाँ? नहीं पता। जब वो भूल जाता है कि वो एक चोर है, जब उसे लगता है कि वो भी आम आदमियों की तरह एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। हम जैसे लोग ही एक दूसरे को समझ सकते हैं। इस बात को भूलना नहीं, समझ रही हो ना?